दरअसल नरेंद्र मोदी और बीजेपी डर रही है जनता से। जनता का जो रुख है बीजेपी के प्रति उससे डर रहे हैं। माननीय मोदी जी मध्य प्रदेश के दौरे पे आने वाले हैं कल। भोपाल में एक कार्यक्रम है, फिर वे जबलपुर जाने वाले थे और जबलपुर से शहडोल जाने वाले थे आदिवासी वोटरों को लुभाने के लिए। लेकिन पता चला कि दाल गलने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश में पहले ही काफी विरोध हो रहा है। पहले यह बहाना बनेगा कि जो 1.5 किलोमीटर का रोड शो था उस रोड शो को प्रतीकात्मक रूप से 350 मीटर का करने की बात थी। तो ये 350 मीटर का रोड शो जिस पर कम से कम 35 करोड़ रुपए खर्च हो गए जनता के, तो मध्य प्रदेश की जनता कह रही माननीय मोदी जी कृपा करके मत पधारी, क्योंकि जब भी मोदी जी आते हैं तो लोगों को परेशानी होती है। लोगों को परेशानी ऐसे होती है कि शहर में कर्फ्यू सा माहौल हो जाता है, आवाजाही रुक जाती है, दुकानें बंद करवा दी जाती हैं, बसें रुकवा दी जाती है, ऑटो कार वगैरह जाना मुश्किल हो जाता है, स्कूटर जाना मुश्किल हो जाता है। और लोग बीजेपी को और मोदी जी को लगातार गालियां देते हैं, कोसते हैं कि अरे ये क्यों आ गए बिना बात के। क्योंकि लोगों को पता है कि मोदी जी के आने की कोई जरूरत मध्य प्रदेश में नहीं है। और अकारण आने की, वो भी तब आने के जब 73 साल के मोदी जी अमेरिका और मिस्र के 5 दिन के दौरे से लौटे हैं। उनका जेट लैग भी खत्म नहीं हुआ होगा और वो आ रहे हैं मध्य प्रदेश। तो बीजेपी के नेता जिस तरह माहौल बना रहे हैं, अभी आपने नड्डा जी की बात की कि नड्डा जी से उन्होंने पूछा कि देश में क्या चल रहा है। दरअसल उन्होंने ये पूछा होगा राजीव जी कि जी। बीजेपी की हालत कैसी है इन राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं। और नड्डा जी मध्य प्रदेश के दौरे पे हैं तो उन्होंने रिपोर्ट की होगी कि मैं जा रहा हूं आपके जाने के एक दिन पहले, अभी पिछले हफ्ते ही मैं वहां जाके आया था और मैं पूरी सेटिंग कर रहा हूं कि आपकी झांकी, आपकी दुकान अच्छी जम जाए। ये नड्डा जी ने कहा होगा। लेकिन अब पत्रकारों ने पूछा तो क्या कहेंगे नड्डा जी, यही पूछे कहेंगे बेचारे कि मुझसे देश का हालचाल पूछा। फिर मोदी जी ने कार्यक्रम बनाया, क्योंकि वो हमेशा चुनावी मोड में होते हैं। और वो अमेरिका रहें या मिस्र रहें, चाहे विमान में रहें, चाहे धरती पे रहें, चाहे समंदर में रहें, उन्हें केवल और केवल चुनाव की चिंता होती है। तो उन्हें चिंता होगी कि चुनाव में क्या होगा, कर्नाटक के नतीजे, कर्नाटक में छाछ के जले हैं वो, दूध के जले हैं तो अब छाछ फूक फूक के पिएंगे ही। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए। तो रिपोर्ट की होगी नड्डा जी ने कि देखिए साहब मध्य प्रदेश में ये हो रहा है। और शिवराज सिंह लगातार पिछले 2 हफ्ते से रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पत्रकारों को बुला बुला के बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे तो मध्य प्रदेश में कितना भला होगा। और लोग इतने नाराज हैं इस तरह के ढकोसलों से। क्यों है? क्योंकि मैं बताता हूँ क्या होता है। जब भी मोदी जी आते हैं या अमित शाह आते हैं मध्य प्रदेश में, तब सारे अधिकारियों को कहा जाता है कि आपको भीड़ इकट्ठी करनी है, 1 लाख 2 लाख लोग इकट्ठे करने। और वे अधिकारी भीड़ इकट्ठी करने में अपना सारा काम धंधा छोड़ के, अपनी निजी कमाई भी छोड़ के मोदी जी के लिए लग जाते हैं या अमित शाह के लिए लग जाते हैं जब भी वे आते हैं। और होता यह यहाँ पर कि कोई आना नहीं चाहता। छोटे छोटे ठेकेदारों को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आपको इतने पैसे देने हैं, आपको बसें भर भर के भोपाल ले जानी है। कर्मचारियों को कहा जाता है कि आपको सारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षकों को इकट्ठा करके शोर करना है आपको कि ये लोग आएंगे ही, क्योंकि जनता तो आती नहीं है मोदी जी की कार्यक्रमों में। तो इस तरह जबरदस्ती लोगों को भीड़ को इकट्ठा करने के लिए परेशान किया जाता है। दूसरी तरफ जिस शहर में मोदी जी या शाह जाते हैं उस शहर में लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगते हैं। अभी भोपाल की स्थिति बहुत खराब है, बारिश हो रही है, रोज कुछ इलाकों में 6-6 घंटे तक बिजली गुल रहती है, सड़कों पर गड्ढे पड़े हैं और लोग गालियां देते हैं। लेकिन मोदी जी को बुलाएं तो किस बहाने बुलाएं। तो कहा कि साहब आप आइए। और बीजेपी, एक कार्यक्रम तो बीजेपी का है, हर बूथ पे बूथ वाला कार्यक्रम उनका कि हर बूथ पे जो कार्यकर्ता उनको चौकस करना है। तो ये कार्यक्रम में इस कार्यक्रम में 1 घंटे मोदी जी रहने वाले हैं। ये भोपाल में है। और इधर मौसम विभाग कह रहा है कि भारी वर्षा की चेतावनी दे रहा है कि भारी बरसात होने वाली 3-4 दिनों में। और मोदी जी आएंगे तो कैसे रोड शो होगा। तो ये जो 350 मीटर का रोड शो, जो रोड शो के नाम पे धब्बा है, क्योंकि रोड शो क्या होता है और प्रधानमंत्री को रोड शो करने की जरूरत क्या है, आप तो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अभी तक
आज शाम तक मुख्यमंत्री ये बात बताने में सबका वो नहीं थे, सक्षम नहीं थे कि ये 350 मीटर का प्रतीकात्मक रोड शो भी होगा या नहीं होगा। और इस देश की जनता हाथ जोड़ के मोदी जी प्लीज मत आइए, आप आएंगे तो त्राहिमाम हो जाएगा, मत आइए। दूसरी बात, जो वंदे भारत का उद्घाटन करने वाले हैं, 2 वंदे भारत चलाएंगे जबलपुर से, एक चलेगी जबलपुर के लिए और एक चलेगी भोपाल के लिए। भोपाल से जबलपुर की दूरी सड़क मार्ग से 195 किलोमीटर है, यानी 2.5-3 घंटे में आदमी बाय रोड पहुंच जाता है। और ये ट्रेन 3 घंटे 5 मिनट लगाएगी और टिकट इसका है 1700 रुपए। शेयर टैक्सी में आदमी पहुंच जाता है 500 रुपए में, और इससे कम समय में पॉइंट टू पॉइंट पहुंच जाता है। लेकिन ट्रेन के लिए आदमी को स्टेशन जाना पड़ेगा, टैक्सी घर पे आ जाती है, फिर स्टेशन से आदमी को टैक्सी करनी पड़ेगी। तो ये ट्रेन जो है ये बंद होने वाली है। दोनों ट्रेनें, ये 100% तय है कि इन ट्रेनों में मुसाफिर नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन चूंकि कुछ न कुछ तो शो करना है मोदी जी को, ये बताना है कि हमारी सरकार काम कर रही है। और जैसा कि कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल के बीच एक डबल डेकर ट्रेन चली थी, पिछले चुनाव के पहले ट्रेन चली, चुनाव हुए, ट्रेन बंद कर दी गई। अब जबलपुर के लिए, जबलपुर वालों को और इंदौर वालों को कहना कि मोदी जी को कितनी चिंता है, देखिए वंदे भारत ट्रेन चला दी आपके लिए, और मोदी जी को दिखाने के लिए कि देखिए आपके लिए एक इवेंट हमने कर दिया। तो सब तरफ से अब बीजेपी की फजीयत हो रही है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश सरकार पर जो 2.5 लाख करोड़, करीब 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है, जब बीजेपी सत्ता में आई थी, दिग्विजय सिंह ने सत्ता छोड़ी थी, तब मध्य प्रदेश में कुल कर्जा 20,000 करोड़ था। यानी 20 गुना से भी ज्यादा मध्य प्रदेश कर्जे में हो गया है, क्योंकि यह सरकार इवेंट करने में अरबों रुपए खर्च कर रही, अरबों रुपए। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब मध्य प्रदेश के अखबारों में पहले पेज पर नरेंद्र मोदी के साथ शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर नहीं छपती। इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है राजू जी, आपको शायद हंसी आएगी सुन के। किस्सा है, एक अफसर थे इंदौर में, वो काफी अपने भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात थे, और कई नेता, बीजेपी के कई नेता उन्हें तंग किया करते थे, उनसे अपना हिस्सा मांगा करते थे। अफसर का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत मशहूर थे। वो अफसर को जब नेता तंग करते थे तो वो एक कार्यक्रम बना लेते थे जिसमें शिवराज सिंह चौहान को बुला लेते थे इंदौर, और शिवराज सिंह चौहान आते थे तो वो अफसर हमेशा मंच पे शिवराज सिंह चौहान के कान में जाके पूछते थे कि साहब आपके लिए चाय मंगवाऊं या काफी, साहब मिठाई खाएंगे कि नमकीन, साहब यहीं आराम करेंगे या कहीं और जाके करेंगे। और जनता को ये जो भ्रष्ट अधिकारी थे जिनसे वो दूसरे लोग चंदा मांगते थे, उनसे नेता से, वो समझते थे कि इस अफसर की तो प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री से, शिवराज सिंह चौहान से बड़ी निकटता है भाई, तो वे अफसर, उस अफसर को नेता लोग कम तंग करते थे। अब इसी बात को अलग रूप में लें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के नेता वी.डी. शर्मा और तमाम नेता, वे हर बार प्रधानमंत्री को बुलाने का बहाना खोजते कि कुछ भी हो प्रधानमंत्री आ जाएं। पिछली बार आए थे, रोड शो करना था, वो निरस्त हुआ। इस बार भी शहडोल की यात्रा उन्हें निरस्त करनी पड़ी, क्योंकि शहडोल में वे चाहते हैं, वे भोपाल से जबलपुर जाने का कार्यक्रम था उनका कल 27 तारीख को, और वहां से जबलपुर। लेकिन शहडोल वो इलाका है जो आदिवासी बहुल इलाका है, और जबलपुर में प्रियंका गांधी वाड्रा आदिवासी वोटरों को लुभाने के लिए जो कार्यक्रम करना चाहती थी कर चुकी थी, और राहुल गांधी पूरे पश्चिमी मध्य प्रदेश में, निमाड़ और मालवा में लंबा अभियान चला चुके हैं आदिवासी मतदाताओं के लिए। फिर बीजेपी की इस सरकार के पास आदिवासियों के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए कोई कार्यक्रम नहीं, बस यही है कि टंटिया मामा की जन्मस्थली पर फूल चढ़ा दें, टंटिया मामा की जन्मस्थली पर कुछ और कर दें। लेकिन इतनी डरती सरकार की परशुराम की प्रतिमा पर भी फूल हाथ चढ़ाने से नहीं चूकती। तो सारे काम इवेंट में चल रहा है, और मोदी जी भी इवेंट के लिए आ रहे थे, लेकिन मौसम के बहाने और लोगों की नाराजगी को देखते हुए कहा जा रहा है कि उन्होंने शहडोल की यात्रा स्थगित कर दी, केवल भोपाल में ही रहेंगे, और कुछ घंटे बाद 1-2 ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे। हर बूथ पर कार्यकर्ता वाले बीजेपी के कार्यक्रम में जाएंगे, लेकिन वो चूंकि सरकारी कार्यक्रम में भी आ रहे हैं, तो आ रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर और करेंगे बीजेपी का प्रचार। राजीव जी, यानी चुनाव